हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 28 अक्टूबर है आज और आज के सारे करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस स्टडी हम लोग देखने वाले हैं। जीएस के सारे फैक्ट्स देखेंगे, मैप की रिवीजन करेंगे। लगभग 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स रिवाइज करते हैं हम लोग, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन क्विज़ के लिए डाले थे टेलीग्राम पे, तो आपको वो सारे क्वेश्चन देखने चाहिए, प्रैक्टिस करने चाहिए। और मैं आपको दिखा देता हूँ वो टेलीग्राम का लिंक जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का ये लिंक सबसे नीचे है, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन करके जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्विज जनरली शाम के टाइम में आते हैं, तो आप शाम में अलर्ट रह के कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको जाएगा। पहला क्वेश्चन है, नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। ठीक है, ये किसने घोषणा किया है? नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी ये घोषणा किया है बांग्लादेश ने। अब देखिए, बांग्लादेश ने घोषणा तो किया है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है, और टका यहाँ की करेंसी है। आपको पता ही है कि बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और एक चीज़ मैं बता दूं, जूट जो आप देखते हो, जूट के उत्पादन में बांग्लादेश जो है पूरे वर्ल्ड में टॉप पे था। ठीक है, और इसके बाद भारत आता है दूसरे नंबर पे जूट के उत्पादन में, क्योंकि ये जो रीजन है ईस्ट पाकिस्तान जिसे कहते हैं, मैं आपको मैप में ही दिखा देता हूँ। तो ये है बांग्लादेश, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रीजन था, ठीक है, ये जूट के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। यहाँ की मिट्टी जो है ये जूट के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश टाइम में भी ये था, अभी भी है। तो पहला जूट का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है पूरे वर्ल्ड में बांग्लादेश, और दूसरा है भारत। अब देखिए, चूंकि हम लोग एशिया मैप देख रहे हैं एशिया का, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम लोग एशिया से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले, एशिया का सबसे हाईएस्ट प्लेस है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में, जिसकी ऊंचाई आपको पता ही है। ठीक है, सबसे निचला जगह मतलब सबसे डीपेस्ट पार्ट है डेड सी, और ये डेड सी कहाँ है? जॉर्डन में। जॉर्डन है वेस्ट एशिया में। चलिए, दो चीज़ें आपको एकदम कंठस्थ याद रखनी है। अब जो कुछ देश हैं जिनसे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि ईरान, ईरान की राजधानी है तेहरान, और यहाँ की करेंसी हो गई है तुमान। ठीक है, अब कुछ आपको सी याद रखने हैं, स्ट्रेट याद रखने हैं। जैसे स्वेज नहर पहले देख लीजिए, स्वेज नहर किससे किसको जोड़ता है? कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। स्वेज नहर रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, लाल सागर, लाल शैवाल की वजह से इसका नाम लाल सागर पड़ा। अगला देखते हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, और इधर है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। दोनों आपको याद रखने हैं। देखिए, तो पर्शियन गल्फ जो है, फारस की खाड़ी, इससे जुड़ा जो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, और ये है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। ओके, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, बाब अल मंडेब, ये किसको किसको जोड़ती हैं आपको याद रखना है। तो बाबल मंडेब रेड सी को अरबियन सी से जोड़ता है, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर्शियन गल्फ को अरबियन सी से जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थार डेजर्ट, थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? अफगानी काबुल। जितने भी देश हैं सबका एक वीडियो में पड़ा हुआ है वहाँ की करेंसी। सबको हम लोग रिवीजन करेंगे ही, लेकिन आपको वो वीडियो पूरी देखनी चाहिए, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। चलिए, अल्ताई माउंटेन, गोबी डेजर्ट, ये जो आपको दिख रहा है ये ज्योग्राफिकल लोकेशंस है। गोबी डेजर्ट पूछा जाता है कहाँ है? मंगोलिया में। इसी तरीके से यूराल माउंटेन कहाँ है? तो ये यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप की बाउंड्री लाइन है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया हमेशा न्यूज में रहता है, तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग, और साउथ कोरिया का सियोल। लेकिन यहाँ की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की करेंसी सेम है, सेम करेंसी दोनों जगह यूज होती है। तो इसका जो भी करेंसी है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाकी फैक्ट्स हम लोग और देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला है, जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया? जोगिंदर वॉर मेमोरियल ये बनाया गया बुमला, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट हम लोग आज पूरा रिवीजन करेंगे। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 2 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं? नमो अरुणाचल, क्या नाम है उसका? नमो अरुणाचल।
नामदफा और मोउलिंग 2 नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया है? विच स्कूल बोर्ड हैज स्टार्टेड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर 10th एंड 12th क्लास सब्जेक्ट? तो ये है सीबीएसई। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बहुत लोग इससे पास आउट भी होंगे, आपको पता ही होगा। ये एक बोर्ड है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश कुमार कनोडिया का निधन हो गया, वो कौन थे? तो महेश कुमार कनोडिया जो थे ये संगीतकार थे, म्यूजिशियन थे, ठीक है, महेश कुमार कनोडिया। अगला देखते हैं, भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2 years कमांडर्स मीटिंग ऑफ इंडियन आर्मी हैज बीन हेल्ड ऑन विच प्लेस? तो भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, ठीक है। भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और भारतीय सेना के तीनों चीफ जो हैं उनका नाम आपको याद होना चाहिए। मैं रिवीजन करवा देता हूँ। इंडियन आर्मी के जो हेड हैं जनरल एम नरवाने, मनोज मुकुंद नरावने, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेवी पे और एयरफोर्स पे। तो नेवी के जो हेड हैं उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह, ठीक है। अब बचा एयरफोर्स। तो एयरफोर्स डे मनाया गया है 8 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को रिसेंट में एक पोस्ट क्रिएट किया गया है इंडिया में, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी भारत के पहले कौन बने हैं? तो वो बने हैं बिपिन रावत। याद रखिएगा ये 4 स्टार मिलिट्री जनरल होंगे, ठीक है, 4 स्टार मिलिट्री ग्रेड जनरल होंगे और तीनों सेनाओं के ऊपर इनकी प्रमुखता होगी। इनका कमांड जो है ये तीनों सेनाओं पे होगा। इंटीग्रेटेड कमांड को लीड करेंगे। 65 ईयर्स पे ये रिटायर होंगे, 3 साल या 65 ईयर्स, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के वेवेल राम कलवान किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वेवेल राम कलवान ये चुने गए हैं सेशेल्स के राष्ट्रपति। अब हम लोग मैप में देखेंगे सेशेल्स कहाँ है। सेशेल्स भी एशिया महाद्वीप में है। तो एशिया हमने देखा था, फिर से हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर। जल जीवन मिशन के तहत भारत और किस देश की सीमा पर जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया है? अंडर वाटर लाइफ स्कीम वाटर रिक्वायरमेंट्स हैज बीन इनॉग्रेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये हो गया म्यांमार में। भारत और म्यांमार के बीच में जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आत्मनिर्भर निधि योजना में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अब आइए एशिया मैप को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेशल्स बहुत लोगों ने नहीं देखा हो। सेशल्स एक आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे आप लोग प्लीज़ देख लें, नोट डाउन कर लें और चीज़ों को याद रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है सेशल्स किस महाद्वीप में है। तो सेशल्स जो है ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओके। ये है मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और रुपया यहाँ की करेंसी है, ठीक है। इंडियन ओशियन का ये रीजन है। अब हम लोग देखते हैं इंडोनेशिया, और हमारे सामने एक और देश का नाम आया था म्यांमार। तो म्यांमार और भारत के बॉर्डर पे जलापूर्ति के लिए उद्घाटन किया गया है, आपको अभी मैंने बताया। भारत की बाउंड्री जो है सबसे ज़्यादा लगती है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, ठीक है। लेकिन म्यांमार से नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं हमारे, सबकी बाउंड्री लगती है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नैपिडाउ। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा, ठीक है। और यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट कौन है? आंग सान सूकी। आंग सान सूकी। और अक्सर रोहिंग्या क्राइसिस, रोहिंग्या जो नरसंहार हुआ था, इसकी न्यूज़ आती रहती है। ये कहाँ है? तो ये है म्यांमार में ही, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं वियतनाम। वियतनाम की राजधानी कहाँ है बताइए आपको? ये ईस्टर्न एशिया की देश है,
म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, कंबोडिया की नोम पेन, लाओस का वियंतियाने और वियतनाम का होनोई। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, तब जाके ये चीज़ें होंगी। पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, ये सब आपको देखना होगा कहाँ पे, मैप में है। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी, ठीक है। साउथ चाइना सी जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में रहता है वही यहाँ पे है, ठीक है। और अभी रिसेंट के करंट अफेयर्स के अनुसार 2 या 3 दिनों पहले फिलीपींस ने फिर से तेल की खोज शुरू कर दी है साउथ चाइना सी में, ओके। तो ये आपको याद रखना है। चाइना जो है ये पूरे साउथ चाइना सी पे अपना राज बताता है, अपना अधिकार जताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट हैज रैंक फर्स्ट इन प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर निधि योजना? तो ये है उत्तर प्रदेश। किस देश को फरवरी 2021 तक FATF को ग्रे लिस्ट में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 2021 की ग्रे लिस्ट में रखा गया है? तो देखिए FATF की ग्रे लिस्ट की बात आए, ब्लैक लिस्ट की बात आए, हालांकि ब्लैक लिस्ट में तो अभी नहीं गया है, इसे जाना चाहिए, ये इतना बेकार देश है। लेकिन जो भी ये लिस्ट की बात है तो पाकिस्तान पे ही ये कार्रवाई हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और पाकिस्तान का जो नेशनल असेंबली है वो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पूरे विश्व का पहला पार्लियामेंट है। अगला देखते हैं। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? हु हैज़ वन पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स 2020? तो पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है लेविस हैमिल्टन ने, ठीक है। ICICI बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद किया है? तो ये जो है ICICI बैंक ने श्रीलंका देश में अपना परिचालन बंद किया है। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, जिन लोगों ने भी अपना PDF रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है प्लीज़ रिवीजन कर ले। और थोड़ी सी हेल्थ डाउन होने की वजह से मैंने वीकली करंट अफेयर्स बना के तो रखा है लेकिन ला नहीं पाया हूँ मैं, तो पॉसिबली आज वो आएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर जल्दी से तीन और वीकली करंट अफेयर्स बचेंगे, उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स आएगा, सबको एक जगह कंपाइल करके मैं आपको दे दूँ PDF के साथ। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। और चलिए अब पुराने करंट अफेयर्स हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए तो ये पुराने करंट अफेयर्स जरूर रिवीजन करते चलिए, क्योंकि रिवीजन इज द की। रिवीजन करने के साथ ही आपको क्लैरिटी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है? तो ये क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था, ये कौन है? गुजरात। किसान सूर्योदय योजना गुजरात में। अगला है विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे, ये भी शुरुआत की गई है गिरनार मंदिर में, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल ये कहाँ खुला है? तो भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल खुला है अहमदाबाद, गुजरात में। किस राज्य सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो भाग्य लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक के CM कौन है? BS येदियुरप्पा, वजुभाई वाला वहाँ के गवर्नर हैं। तो कर्नाटका के जो भी CM हैं और गवर्नर हैं उनको बहुत लोगों ने कमेंट किया था, दिल से उन्हें धन्यवाद। जो भी मैं पूछूं कमेंट जरूर करिए। मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य ने टास्क फोर्स का गठन किया है? तो मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए उड़ीसा ने गठित किया है। अब देखिए, उड़ीसा ने कुछ दिन पहले ओवरसाइट समिति का भी गठन किया था, ओवरसाइट कमेटी, ये भी याद रखना है। यूनेस्को में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया है? यूनेस्को में भारत के नए राजदूत बने हैं विशाल V शर्मा, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज कमीशन। तो यह है आलोक वर्मा। नेक्स्ट है महाराज भूपिंदर सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव पंजाब के किस जिले में हुई है? तो ये जो है पटियाला में हुई है। नेक्स्ट है वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ग्लोबल मोबाइल स्पीड इंटरनेट रैंकिंग में दक्षिण कोरिया शीर्ष पे रहा है। अगला क्वेश्चन है किसने 60 स्टारलिंक उपग्रहों का नया बैच लॉन्च किया है? तो ये है स्पेस एक्स ने ये बैच लॉन्च किया है। अब आज जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है तो ध्यान से सुनिए, चूंकि मैं पढ़ा चुका हूं। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी, ठीक है, और यहाँ के शासक, इनका नाम क्या है? बहुत इजी है। और यहाँ की करेंसी, तीनों चीज़ को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ ही आप ये बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिस भी सब्जेक्ट की आपको नीड है, वीडियो जल्द ही आएगी, ठीक है। थोड़े से स्टूडेंट अभी कम हैं जिसकी वजह से ये नहीं आ पा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
बाय फॉर नाउ।